हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण खरबंदा, फैकल्टी एंड डायरेक्टर ऑफ सन इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता है कि आरएमएस के एडमिट कार्ड आ गए हैं। आपका 3 अप्रैल को आरएमएस का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो मैं आज आपको कुछ एक बेसिक से पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूं, जिनका 6 स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम है। जो 6 स्टैंडर्ड के लिए एग्ज़ाम देना है जिन बच्चों ने, उन्हें मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से टॉपिक्स वो प्रिपेयर करके अपना मैथमेटिक्स का सेक्शन बड़े इजीली वो क्रैक कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 22 पॉइंट्स हैं जिनका हमने ध्यान रखना है। अगर इन पॉइंट्स की आप प्रिपरेशन कर लेते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपका मैथमेटिक्स का पार्ट जो है बड़ी इजीली क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखेंगे, और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, सिर्फ 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लेना और इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सबसे पहले मैं जैसे एवरेज एवरेज कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एवरेज के अंदर आपको प्राइम नंबर्स दे दिए जाएंगे कि फर्स्ट प्राइम नंबर्स 10 20 50 या अप टू 50 अप टू 100 प्राइम नंबर्स की एवरेज निकालनी है, उनका सम निकालना है। इवन नंबर्स की एवरेज निकालनी है, जैसे वो कह देता है फर्स्ट 10 इवन नंबर्स की एवरेज निकालो, या अप टू 21 इवन नंबर्स की एवरेज निकालो। ठीक है, तो वो आपको एक लिमिट देता है कि इतने नंबर्स के बीच में आपने एवरेज निकालनी है। उसमें और नंबर्स आ सकते हैं, इवन नंबर्स आ सकते हैं, प्राइम नंबर्स आ सकते हैं, या वो ये बोल सकता है कि ऐसे नंबर्स जो 5 से डिविजिबल हों, 7 से डिविजिबल हों, 8 से डिविजिबल हों। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स की आपने एवरेज निकालनी है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो एवरेज का फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज ऑफ सम नंबर्स अप टू, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इतने नंबर्स तक, इतने यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर्स की एवरेज निकालनी है, कि ये आपको मैंने बता दिया। परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आपको टोटल दे देता है, स्कूल की स्ट्रेंथ बता देता है, उसमें से बॉयज की आपको डिटेल बता देगा कितने बॉयज हैं इतने गर्ल्स हैं, तो उनकी परसेंटेज निकालनी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, आपको बता दें इनकम इतनी है, एक्सपेंडिचर इतने हैं, तो उसकी सेविंग्स बताओ कितने परसेंट है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। इनकम दे रहा है, सेविंग्स दे रहा है, एक्सपेंडिचर की रेशियो पूछ लेगा, एक्सपेंडिचर की परसेंटेज पूछ लेगा। एक्सपेंडिचर और सेविंग्स दे रहा है, इनकम की परसेंटेज पूछ लेता है। ठीक है, तो आपने परसेंटेज का टॉपिक जो ध्यान से करना है। परसेंटेज के आपको 3 से 4 क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है और उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फ्रैक्शंस की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपको आएगी, उन्हें कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ये मैंने एक फ्रैक्शन लिखी है कि इस तरह से आपको फ्रैक्शंस आ सकती हैं कि इन्हें आपने डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ आपने फ्रैक्शंस में इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है सिंप्लीफिकेशन की। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, डिफरेंस आ जाता है, एडिशन आ जाता है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू को आपको नंबर देगा, उसमें से किसी नंबर की प्लेस वैल्यू पूछ लेगा और उसकी फेस वैल्यू का डिफरेंस पूछ लेगा। ठीक है, इस तरह से परसेंटेज के अंदर सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस आते हैं कि आपको परसेंटेज के साइन के साथ आपको सिंप्लीफाई करना होता है, जिसमें आपको बोर्ड मास का ध्यान रखना है। ठीक है, आपको 4 से 5 क्वेश्चन इसके मिलने वाले हैं। कन्वर्ट डेज को वीक में, मंथ्स में, ईयर में, या ईयर को मंथ्स में, डेज में, वीक में। ठीक है, इस तरह से आपको कन्वर्ट करने के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आवर्स का, ठीक है, आवर्स को मिनट्स में, सेकंड्स में, या सेकंड्स को मिनट्स में, आवर्स में, कुछ भी जो है आपको दे सकता है, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है या 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो स्पीड एंड डिस्टेंस में आपको ध्यान रखना है। डिविजिबिलिटी रूल, इसका आपने प्रैक्टिस करने की 3 से डिवाइड करना हो, फटाफट नंबर चेक करना हो, तो कैसे कर सकते हैं, 4 से, 5 से, 6 से, 7। तो आपने ये आपने जो है रूल का आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, तो फटाफट नंबर चेक करना हो कि डिविजिबल है या नहीं है किसी नंबर से, तो कैसे कर सकते हैं। फाइंड नंबर, ये फॉर्मूला है, हमें डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट ये दिया होता है। ठीक है, तो हम नंबर फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है कि नंबर फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है। क्लियर जरूर करना है, मैक्सिमम टाइम्स ये क्वेश्चन आ जाता है। चेंज इन परसेंटेज, परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है और परसेंटेज में चेंज करना है, क्वेश्चन आते हैं कि उसने बोला कि बॉयज इतने हैं, गर्ल्स इतनी है, टोटल स्ट्रेंथ इतनी है, तो बॉयज की परसेंटेज निकालो। इनकम एक्सपेंडिचर इतने हैं, तो सेविंग्स की परसेंटेज निकालो, जैसे ऊपर मैंने डिस्कस किया था। परसेंटेज निकालना और परसेंटेज फाइंड आउट करना, मतलब आपको परसेंटेज दे रखी है, उसे सोल्व करना है
और आपको किसी नंबर की परसेंटेज निकालनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो आपने प्रैक्टिस करनी है टॉपिक की। पेरीमीटर एरिया, पेरीमीटर वॉल्यूम, सरकमफ्रेंस या सर्कल के उसमें केस में सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो इसका स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, सर्कल, सेमी सर्कल और ट्रायंगल, इन सब का आपने जो है एरिया पेरीमीटर निकालने की प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्वेश्चन 100% आता है। फ्रैक्शन के अंदर स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन निकालना आता है, ठीक है। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना आता है, फ्रैक्शंस को पूछता है कि फ्रैक्शंस को आपने चेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने ऑर्डर सेट करना है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ, फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ, फ्रैक्शन में एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। मान लो आपको दिया है 2/3, 5/7, 3/7, ठीक है, इसमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो आपने क्या करना है फ्रैक्शंस में कि ऊपर न्यूमरेटर जो है वैल्यू, अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो ये आपको पता होना चाहिए, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। राइट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, ऑब्टूज एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, इसका आपको पता होना चाहिए। ट्रायंगल कितने टाइप की ट्रायंगल्स होती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो वो आपको पता होना चाहिए। कन्वर्ट स्पीड, स्पीड को अपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, ऊपर मैंने डिस्कस किया है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आपने चेंज करना है। स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपने लगाना है। ट्रेन की लेंथ, आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक है, कैसे यूज करना है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म को कैसे आपने लेंथ को यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपने क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस जरूर करना है, मैक्सिमम ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 100 जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलेगा, तो आपने इन पॉइंट्स पे भी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चंस की, तो आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन बड़े इजीली क्रैक हो जाएगा। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड 100% आता है क्वेश्चन। इसके अंदर आपको एक एमडीएच फॉर्मूला 100% करना, एमडीएच अपॉन डब्ल्यू, एमडीएच अपॉन डब्ल्यू 1 and 2, 100% क्वेश्चन आता है कि इतने आदमी इतने दिन के लिए जो है काम करते हैं, इतने दिन में काम करते हैं, तो अब इतने आदमी कितने दिन में काम खत्म करेंगे, या किसी जगह में इतने आदमियों का इंतजाम है खाने का इतने दिन के लिए, तो अब अगर आदमी और आ जाते हैं या कम हो जाते हैं तो वो खाना कितने दिन चलेगा, इस टाइम का क्वेश्चन आता है 100%। तो आपने ये टाइम एंड वर्क का यूनिटरी मेथड जो है एमडीएच फॉर्मूला, ये 100% आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। रोमन नंबर्स में आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब कोई अमाउंट है उसे हमने डिवाइड करना है रेशो में, तो कुछ लोगों में बांटना है किस किस पैसों को, तो वो रेशो के थ्रू हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये आपने प्रैक्टिस करना है। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आपको अच्छे से होना चाहिए, और एक सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट निकालनी है, टाइम निकालना है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये टॉपिक्स अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका मैथमेटिक्स बड़े इजीली हो जाएगा। तो जल्दी से टॉपिक्स, टाइम बहुत कम है, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। जिन्होंने प्रैक्टिस कर ली है वो इन टॉपिक्स को अच्छे से और अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो आपको मैथमेटिक्स कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको मटेरियल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ इन टॉपिक्स रिलेटेड मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। कोई हेल्प चाहिए हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जब फाइल कोई चाहिए तो आपको मिल जाएगी, ये नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको जो है कोई भी रिलेटेड आपको मटेरियल चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू।